अच्छा जी। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जब होटल पहुंच जाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर दुबई आना तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इमिग्रेशन को किस तरह क्लियर करना है। सबसे पहले देख लें, ये फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है वीज़े की, और वीज़ा कैसे लगता है वो उसके बारे में मैंने मुकम्मल जो तफ़सील है ना, वो मैं वेबसाइट का नीचे लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, पासवान ट्रैवल्स की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएँगी। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने से पहले जब आप अपने एजेंट को कहें कि वो आपको वीज़ा दे लेके, या पासवान ट्रैवल की वेबसाइट पे जाके भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टिकट जो है ना, फ़्लाइट की टिकट, वो पहले से कन्फ़र्म हो, बुक होनी चाहिए। पहले पहले दुबई की पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब दुबई ने थोड़ी सख्ती की हुई है टूरिज़्म के हवाले से कि अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लेके आना है तो पहले आपकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए। अगर आपकी टिकट कंफर्म होती है, रिटर्न टिकट, तो फिर आपका वीज़ा 100% लग जाता है। उसमें फिर 0% भी चांस नहीं होता कि वो वीज़ा रिजेक्ट होगा। आप देख लें, और जो टिकट है वो किस तरह सस्ती लेनी है उसके बारे में भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्रमोशन चल रही होती हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस की, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यू प्रमोशन होती है, वो इस वेबसाइट पे आ जाती है। आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान से मैं आया हूँ दुबई। मेरी टिकट जो हुई थी, रिटर्न टिकट, वो 47,000 रुपये में हुई है। 47,000 रुपये। आप देख लें कि अब डॉलर का रेट बहुत ऊपर है, डॉलर 205 रुपये का हो गया। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 250-300 डॉलर के, 250 200 तकरीबन $230 में मुझे रिटर्न टिकट मिली है दुबई की। $230 में दुबई की रिटर्न टिकट मिली है मुझे, एयर ब्लू की। वीज़ा आपको पता चल गया, वीज़ा कैसे लगाना है। वीज़े के लिए 3 या 4 डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट चाहिए जो वैलिड हो कम से कम 6 महीने के लिए। उसके बाद आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज़ एक अदर तस्वीर चाहिए होती है। और उसके अलावा इन दिनों में आपको वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। ये 3 चीज़ें आप या वेबसाइट पे अपलोड करेंगे या अपने एजेंट को देंगे, तो वो आपका वीज़ा इशू करवा देगा। रही बात अर्जेंट वीज़े की या दूसरा वीज़ा, तो ऑलमोस्ट टाइम तकरीबन उतना ही लगता है। मैंने अर्जेंट नहीं किया था, मैंने ऑर्डिनरी आम तौर पे जो होता है वही अप्लाई किया था। तो मेरा जो वीज़ा है वो तकरीबन 10 घंटे में मेरा वीज़ा आ गया था। मैं चूँकि पहले भी एक बार दुबई विज़िट कर चुका हूँ, इसलिए शायद उन्होंने जल्दी लगा दिया था, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे हैं या आपने पहली बार दुबई आना है, तो मे भी आपको 2-3 दिन आपके वीज़े के लग सकते हैं। इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन में वीज़ा आ जाता है। टिकट आपको पता चल गया कैसे मिलेगी, वीज़े की मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है, वीज़ा कैसे मिलेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम नुकता या अहम स्टेप है वो ये है कि आपने इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट हैं, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आप पहली बार आए हैं, तो फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। सबसे पहली शर्त, नंबर 1, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। नंबर 2, आपने किसी भी सवाल का जवाब लेंथी नहीं देना। लेट्स सपोज अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आप क्या करते हैं, आपने सिर्फ इतना बताना कि मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं जॉब करता हूँ, या मैं बिजनेसमैन हूँ। लंबा जवाब नहीं देना। अगर लंबा जवाब देंगे तो लंबे जवाब से फिर मजीद सवाल निकलेंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ टू दी पॉइंट रहना है। अब बात करते हैं कि मुझसे उन्होंने क्या पूछा। सबसे पहले तो उसने मुझे पूछा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, कि आप कहाँ जा रहे हैं। हालांकि वीज़ा उसके हाथ में था, लिखा हुआ था कि दुबई का वीज़ा। मुझसे उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा दुबई, सिर्फ एक वर्ड में। फिर उसने पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज्म के लिए। सिर्फ 2 वर्ड, टूरिज्म और के लिए, टूरिज्म के लिए। कोई लंबा आंसर नहीं। अगर मैं लंबा आंसर देता, मैं वीलॉग बनाऊंगा, मैं यूट्यूब का चैनल हूँ, तो वो फिर मजीद सवाल निकलते हैं। और जब मजीद सवाल निकलें तो कोई ऐसा जवाब भी आ सकता है जिसपे इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई ना हो और वो आपको जहाज पे चढ़ने की इजाज़त ही ना दे एयरपोर्ट से, या फिर आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पे वो आपसे सवाल पूछते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट से क्या क्या सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी दुबई जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने कहा जी टूरिज्म के लिए। तीसरा सवाल उसने पूछा कि काम क्या करते हो,
मैंने अपना प्रोफेशन बता दिया, मैंने कहा जी मैं ये काम करता हूँ। उसने कहा ठीक है। इसके अलावा उसने कोई सवाल नहीं पूछा, ना उसने शो मनी का पूछा, ना उसने इंश्योरेंस का पूछा। लेकिन जिस ट्रैवल एजेंट से भी आप लगवाएं वीज़ा, उससे के उसको ये ज़रूर कहें कि इंश्योरेंस वो आपकी लाजमी करवाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं लगाएगा तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कोई और रीज़न नहीं, सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपका इंश्योरेंस नहीं लगा होगा। और जब आप, एक बात मैंने पहले भी बताई और अब भी बता रहा हूँ कि अगर आप 10 से 15 दिन के विजिट पे आ रहे हैं या 1 महीने का आपका वीज़ा है, तो कोशिश करें कि 2 से 3 दिन की कंफर्म होटल बुकिंग लाजमी करवा लें। उससे ये होता है कि आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में मसला नहीं होता। वीज़ा तो लग जाएगा वैसे भी, लेकिन इमिग्रेशन क्लियर करने में मसला नहीं होता। ये भी हो सकता है अगर आपने होटल बुकिंग नहीं करवाई हुई या आपने फेक होटल बुकिंग करवाई है, तो पॉसिबल ये है कि यहाँ पे दुबई का जो इमिग्रेशन है ना, वो आपको डिपोर्ट कर दे, वो आपको इंटर होने की इजाज़त ही ना दे। इसलिए ज़रूरी है कि आप 2-3 दिन का ज़रूर होटल बुकिंग करवाएं। और रही बात बाकी दिनों की, इमिग्रेशन जैसे मैंने पहले पूछा, वो आपसे सवाल पूछे, अगर पूछते नहीं है मुझसे, तो उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। अगर पूछे तो उसे कह दें कि मैंने एक जगह विजिट नहीं करनी, मैं चूँकि टूरिस्ट हूँ, तो लिहाजा मैं जब अगली जगह पे जाऊँगा देखूँगा कहाँ पे मुझे अफोर्डेबल और बजट में मिलता है, तो मैं वो वाला होटल ले लूँगा। बस इतनी सी बात है। उसके बाद आप दुबई एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। दुबई एयरपोर्ट पे पहले तो वो, अब तो बड़ा डिजिटल सिस्टम हो गया, यहाँ पे उन्होंने स्मार्ट गेट भी लगा दिए हुए हैं। अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है या आपकी यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप स्मार्ट गेट से गुजर जाएंगे। और जिनके पास वीज़ा होगा उनके लिए अलहदा से काउंटर लगे हुए हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट अपना वीज़ा पासपोर्ट के अंदर रख के इमिग्रेशन ऑफिसर को दे देना। आप इमिग्रेशन ऑफिसर को देंगे तो वो फ़ौरन आपसे कहेगा जी ये जो मशीन लगी हुई है इसमें देखें। आप उसमें देखेंगे, वो आंखों को स्कैन करेगा और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देगा दखूल की, एंट्रेंस की, और आपको वो दे देगा। अब बात कर लेते हैं टूरिस्ट सिम की। जैसे ही आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे तो आप, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, आप उसको ये कह सकते हैं कि आप मुझे टूरिस्ट सिम दें, क्योंकि दुबई ने ये नई पॉलिसी बनाई है कि जो भी टूरिस्ट आता है उसको 1 GB डाटा फ्री देते हैं, सिम देते हैं, उसमें 1 GB डाटा होता है। आप एयरपोर्ट से बाहर आएँ, कहीं भी जाएँ, लेकिन मसला ये है कि वो 24 घंटों के लिए काम करता है, 1 दिन के लिए काम करता है। आप किसी से बात करना चाहें, आप किसी को बुलाना चाहें, आप ऑनलाइन उसमें जाके अपना इंटरनेट ऑन करें तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका मैं आपको वो सिम दिखा देता हूँ। ये है जी वो सिम। ये सिम आपको दुबई एयरपोर्ट में मिलेगी अगर आप उससे कहेंगे तो। वैसे भी दे देते हैं, मैंने तो कहा ही नहीं था, वैसे उन्होंने दे दी। अगर वो नहीं देते तो आपने उनसे कहना है कि मुझे टूरिस्ट सिम दे दें, तो वो टूरिस्ट सिम आपको दे देगा। तो आप इसको अपने मोबाइल में डालें। इसको एक्टिवेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने अपने मोबाइल में ये सिम लगानी है, तो उस पर आपको मैसेज आएगा। आपने रिप्लाई में अपना सिर्फ जो बर्थ ईयर है, यानी कि जो आपकी पैदाइश का साल है, आपने सिर्फ वो लिख कर रिप्लाई कर देना है। और रिप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है, वो बिल्कुल मुफ्त है। आपने रिप्लाई कर देना है और आप रिप्लाई करेंगे तो फ़ौरन वो आपको मैसेज में आपका जो नंबर है वो नंबर, और आपको ये बता देगा कि आपका ये नंबर है, आपको 1 GB डाटा मिला है फ्री, आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं 24 घंटों के लिए। ये थी पूरी मुकम्मल मालूमात जो मैंने आपको दी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस होटल में ठहरा हुआ हूँ, उसके चार्जेस क्या हैं, और इस होटल का मैं पूरा रिव्यू भी दूंगा कि कैसा होटल है, स्टाफ कैसा है, खाना कैसा है, ब्रेकफास्ट कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस होटल जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, मैंने इसको चूज इसलिए किया है कि जितने भी बड़े बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ना, वो इसके नज़दीक हैं। बुर्ज अल अरब, अटलांटिस, द पाम, काइट बीच, JBR, मतलब कि मॉल ऑफ एमिरेट्स, बहुत सी जो इम्पोर्टेंट जगह है ना, जो फिरने वाली हैं, घूमने वाली हैं, वो इसके नज़दीक है। मतलब 2-3-4 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। इंशाल्लाह आप सब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये होटल कैसा है, इसका रिव्यू, इसकी लोकेशन, इसकी प्राइस, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको नोल कार्ड, एक नोल कार्ड होता है जिसपे आपने मेट्रो में जिस कार्ड को यूज़ करना था, उस कार्ड के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।